हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी पिशाच सुंदरी का भाग 25 शुरू करते हैं। मुझे क्या हो गया था, शायद मैं सो गई थी प्रोफेसर। मैंने बहुत ही दुखद स्वप्न देखा। पिशाच सुंदरी के हाथ मेरी ओर बढ़ रहे थे। वह मुझे बाहों में भरकर मेरा खून पी जाना चाहती थी, लेकिन हम सब तो गुफा के अंदर जा रहे थे। फिर क्या हुआ? ओह हाँ, पहले मुझे कुछ भय सा लगा, फिर नींद आ गई। बहुत बुरा स्वप्न था प्रोफेसर। मिस्टर भोपाली कहाँ गए? प्रोफेसर, मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे अब भी डर लग रहा है। आप बोलते नहीं क्यों नहीं प्रोफेसर? तुमने मुझे दुख पहुंचाया है माया। मैंने? हाँ तुमने। मैंने तुम्हें हिम्मत वाली लड़की समझा था, लेकिन तुम तो एकदम खरगोश निकली। लेकिन प्रोफेसर, तुम्हें गुफा में चलना ही होगा, तलवार लेकर। नहीं। माया चौंक कर उठी। हरगिज नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मरना नहीं चाहती मैं, गंभीर स्वर में आपटे ने उससे पूछा। नहीं। घबराई सी माया उठकर बैठ गई। मैं मरना नहीं चाहती, इसीलिए मैं गुफा में नहीं जाऊं। पगली हो तुम। तुम्हारे जीने की गारंटी इसी में है कि पिशाचनी और प्रेत समाप्त हो जाए। लेकिन प्रोफेसर, तुम पगली हो। उधर देखो, मेरी आंखों की तरफ देखो, गौर से देखो। हाँ, जरा देखती रहो, मेरी आंखों में तुम्हें एक तमाशा दिखाई पड़ेगा। शाबाश, देखती रहो बेटी। और अंतिम हथियार था प्रोफेसर के पास। वह एक विशेष उद्देश्य माया को इस कार्य से अलग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने माया को हिप्नोटाइज करना आरंभ कर दिया। माया के दिमाग पर अजीब सा असर होना आरंभ हो गया। उसे लगा जैसे विचित्र सी स्फूर्ति उसकी रग रग में समाती जा रही है। प्रोफेसर की आंखों में उसे विशाल दृश्य दिखाई दिया। उसे ऐसा लगा जैसे चारों तरफ विकराल आंधी उठी हो और उसी आंधी में चमकती सी पिशाच सुंदरी उसकी ओर बढ़ रही है। उसके बाद उसे ऐसा लगा जैसे अनायास ही उसके हाथ में प्रोफेसर की तलवार आ गई। वह बढ़ी। तलवार से आग की लपटें निकल रही थी। उसने पूरी शक्ति से पिशाच सुंदरी पर प्रहार कर दिया। फिर जैसे काली आंधी लाल आग में बदल गई, लेकिन उस आग में शीतलता थी। लाल आग धीरे धीरे समाप्त हो गई। चारों तरफ हरियाली छा गई। माया को ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह आग में हो। सामने ही झूले पड़े हैं, कई नन्हे नन्हे बच्चे उन झूलों पर झूल रहे हैं। एकाएक एक झटका सा लगा, इसीलिए कि प्रोफेसर ने माया की आंखों की सम्मुखी से अपनी आंखें हटा ली। लेकिन स्फूर्ति से भरी हुई माया वह प्रफुल्लित होकर बोली, आप कौन है प्रोफेसर? प्रोफेसर मुस्कुराए। तुम्हें क्या लगता है, राक्षस? नहीं, देवता, विशाल शक्तिशाली देवता। मैंने अजीब स्वप्न देखा। कृपया उसका अर्थ बताइए। क्या स्वप्न देखा तुमने? भयानक काली आंधी, प्रोफेसर ने अर्थ बताया, जो हम तीनों के भाग्य पर छाई हुई है। उसी में चमकती हुई पिशाच सुंदरी। हमारे भाग्य पर छाई हुई आंधी, इसी के कारण तो यकायक मेरे हाथ से अपनी तलवार आ जाती। जरूरी नहीं है तलवार तुम्हारे हाथों में ही रहनी चाहिए। मैं तलवार लेकर पिशाच सुंदरी की ओर बढ़ती हूँ। स्वप्न में मैंने देखा कि मैं बिना डरे पिशाच सुंदरी की ओर बढ़ती हूँ। प्रोफेसर ने कहा, स्वप्न में तुम्हें भविष्य देखा, इसीलिए यह समझ लेना चाहिए कि भविष्य की मांग क्या है। तलवार से आग की लपटें निकल रही थी। तुम स्वप्न में से पहले ही जानती हो, यह साधारण तलवार नहीं है। पिशाच सुंदरी को जैसे ही तलवार लगती है वह जल जाती है। हाँ, तलवार में इतनी शक्ति है, चारों ओर आग फैल जाती है। इसका मतलब यह है कि सभी प्रेत पिशाच जल जाते हैं। प्रोफेसर खुश थे कि उनका आखिरी हथियार कारगर हो गया। माया हिप्नोटाइज हो गई थी। माया उठी। उसने निकट पड़ी तलवार को उठाकर कहा, चलिए प्रोफेसर। कहाँ? गुफा में। अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। प्रोफेसर ने एक बार ही आजमा लेना उचित समझा कि उनके वशीकरण का संपूर्ण असर माया पर है या नहीं। गुफा में जाना चाहती है माया, पिशाच को समाप्त जो करना है। शाबाश। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं गुफा में नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही जाओ, तो जाओगी? जाऊंगी। तो जाओ। निसंकोच अकेले ही माया गुफा के द्वार पहुंची। उन्होंने पुकारा, माया रुको। वह रुक गई। आओ मेरे पास। एक सैनिक की भांति जिसके लिए नायक की आज्ञा ही सर्वोपरि है, वह लौटकर प्रोफेसर के निकट आ गई। प्रोफेसर ने पूछा, कहाँ जा रही हो? गुफा में। क्यों? आपका हुक्म था, पिशाच को खत्म करना है। भला मैं आपका हुक्म टाल सकती हूँ? शाबाश, प्रोफेसर बोले, मेरे साथ है। वह आगे आगे बढ़े। पीछे पीछे दृढ़ चाल से माया उनके पद चिन्हों पर चली। नाले के निकट पहुंचकर प्रोफेसर एक चट्टान पर चढ़े। चट्टान की ऊंचाई नाले के स्तर से कम 10 फुट ऊंची थी।
माया ने चढ़ने के लिए न सहारा चाहा न मांगा, वह उनके पीछे पीछे ही चढ़ गई। माया जी, नाले का जलस्तर लगभग 10 फुट है। जी हाँ, हो सकता है नीचे नाले का तल गहरा हो, इतना गहरा कि कोई गिरे तो डूब जाए। हो सकता है तो मेरी प्रत्येक आज्ञा मानोगी। बेशक, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि नाले में यहीं से कूद जाओ तो क्या तुम कूद पड़ोगी? हुक्म दीजिए। बड़ी जोखिम का खेल खेला प्रोफेसर ने। सिर्फ अपने वशीकरण के असर को आजमाने के लिए वे पहले तो अपने कदम जमाकर खड़े हुए, फिर बोले, मेरा हुक्म है, नाले में कूद पड़ो। आज्ञा पाते ही माया क्षण भर का विलंब किए बिना ही कूदना चाहती थी कि हुक्म देने में तुरंत प्रोफेसर उसकी बाह पकड़ दृढ़ता से पीछे खींच ली। माया में थपथपा कर बोले, शाबाश, तुम बड़ी अच्छी लड़की, बैठो यहाँ बैठो, बड़ी अच्छी जगह है। माया, आज तुम पिशाच को समाप्त करके ही दम लोगी, लेकिन अभी थोड़ी देर है। तुम देख रही हो कि गोपाली यहाँ नहीं है। जानती हो गोपाली कहाँ गए हैं? माया और प्रोफेसर आमने सामने बैठे थे। प्रोफेसर के प्रश्न के उत्तर में माया ने सिर हिला दिया। नहीं जानती, नहीं जानना चाहती हो? हाँ। शाबाश, तुम बड़ी आसानी से जान सकती हो कि गोपाली कहाँ है, क्या कर रहे हैं। शाबाश, मेरी आंखों में देखो। माया ने फिर प्रोफेसर की आंखों में देखा। हाँ ठीक, इसी प्रकार देखती रहो और जो कुछ देखो मुझे बताती रहो। गोपाली को मैंने एक बहुत ज़रूरी काम से भेजा है, तुम देख सकती हो वह इस समय कहाँ है। देखो जरा गौर से, मेरी आंखों में देखो। कुछ दिखाई पड़ा? हाँ। क्या? बहुत तेज चलती हुई कार चमनगढ़, हाँ चमनगढ़ से गुजर रही है। वही कार है जिसमें हम आए थे। गोपाली उसे चला रहे हैं। अब तक आपने पिशाच सुंदरी के भाग 12 में जान लिया है कि माया किस तरह से प्रोफेसर की आंखों में देख रही है। इसके आगे की कहानी आप सुनेंगे पिशाच सुंदरी का भाग 26। तो मिलते हैं भाग 26 में।